हेलो भाई और बहनों, आ चुके हैं हम लोग बायो सेवार्ट के नियम के अनुप्रयोग के टॉपिक में। तो आज हम लोग देखेंगे अनंत लंबाई के चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो हमारे पास सवाल है अनंत लंबाई का चालक तार। क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है अनंत लंबाई का चालक तार, मतलब हमारे पास एक अनंत लंबाई का चालक तार होने वाला है जिसमें हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे और जिससे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बायो सेवार्ट के नियम हमने पिछले वीडियो में देखा होगा, जिससे आप यहाँ पर आई बटन में क्लिक करके बायो सेवार्ट के नियम को देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं बायो सेवार्ट नियम के अनुप्रयोग के बारे में। पहला नियम है अनंत लंबाई के चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। एक हमारे पास यहाँ पर एक्स वाई लंबाई का अनंत लंबाई वाला चालक तार है जिसमें हम लोग धारा आई प्रवाहित करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अनंत लंबाई के चालक तार में धारा प्रवाहित के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो यहाँ पर हमारे पास एक अनंत लंबाई का चालक तार रहेगा एक्स वाई और उसमें हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे आई। फिर उसके पश्चात इसके कारण बिंदु ओ से डी दूरी पर हमारे पास बिंदु ओ से डी दूरी पर एक बिंदु है पी, ठीक है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर आपको चित्र में कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे कि किस जगह पर हम लोग इसकी अल्पांश को ले रहे हैं। ए बी एक अल्पांश लेते हैं, डीएल उसमें डीएल अल्पांश की दूरी हो जाती है। उसके में कोण किस तरीके से हमने ले रहे हैं, थीटा अल्फा माइनस अल्फा डी अल्फा अल्फा टू। इस तरीके से थोड़े कुछ कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। मतलब आप चित्र एक बार अगर याद कर लिए तो पूरा क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से बन जाने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बायो सेवार्ट के नियम से हमने अब अल्पांश टीएल के कारण पी बिंदु पर तीव्रता हमने बायो सेवार्ट के नियम को देखा था। तो बायो सेवार्ट नियम का ये फॉर्मूला होता है डीबी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको हमने पिछले वीडियो में प्रूफ किया है, उसको आप देख लिए होंगे। तो ये होता है हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने अल्पांश जो एक तो बिंदु मान लिया ए बी, उनके बीच में बी सी एक लंब ए पी डालते हैं। तो बी सी एक लंब ए पी डालते हैं तो इसको आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक ए और पी है, उस ए पी लाइन में हम लोग एक बी सी लंब डालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोण प्राप्त होगा वो होगा बी ए सी बराबर 180 माइनस थीटा, जिससे आप चित्र में देख रहे होंगे 180 माइनस थीटा यहाँ पर हमारे पास कोण बी ए सी बराबर प्राप्त होगा। अब हम लोग लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसमें डेल सी का मान हमारे पास 90 डिग्री प्राप्त होगा, क्योंकि हमने लंब डाला था। तो हमारे पास डेल सी के मान 90 डिग्री है। तो हम लोग इसको अगर लें तो साइन थीटा बराबर 180 माइनस थीटा, आप लोग जानते हैं 180 माइनस थीटा करते हैं तो साइन थीटा ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वही चीज है कि 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और बी सी अपॉन ए बी बराबर हमने ए बी के मान जो अल्पांश है उसको हमने डीएल यहाँ पर लिख दिया है। अब कुछ नहीं करना है, आपको केवल गुणा कर देना है डीएल का इधर और बीसी के मान को निकाल लेना है। अब बीसी के मान को निकाल लिए तो हम लोग समकोण त्रिभुज यहाँ पर ए बी सी से लिए थे। अब हम लोग यहाँ पर पुनः समकोण त्रिभुज बी सी पी में लेंगे। अब बी सी पी में हमको समकोण त्रिभुज लेना है तो साइन डी अल्फा बराबर हमारे पास निकलेगा बी सी अपॉन बी पी। बी सी अपॉन बी पी कैसे आ रहा है आप लोग समझ गए होंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो वही चीज है, बी सी हमारा लंब हो जाएगा और बीपी हमारा कर्ण हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण। तो वही चीज आप कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल हमारे पास फिर से यहाँ बस हमको हमारा बी सी का मान को निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी अल्फा का मान जो है वो अति अल्प है, मतलब इसका मान बहुत ज्यादा कम है। आप चित्र में देख रहे होंगे कि डी अल्फा का मान हमारा अत्यंत कम होने के कारण हम साइन को नगण्य कर देते हैं। अब साइन को हमने नगण्य मतलब एकदम कम माना है, तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही कम मानते हैं। तो यहाँ पर हमारा साइन गायब हो जाता है और डी अल्फा बराबर बी सी अपॉन बी पी प्राप्त होता है। अब हम लोग बी सी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बी सी बराबर बीपी की है दूरी, बीपी हमारा जो दूरी है वो आर हो गया, चित्र में आप देख रहे होंगे। तो बी हमारा आर हो गया और यहाँ पर पी को कुछ भी नहीं करना है, डी अल्फा हमारे साथ गुणा हो गया तो आर डी अल्फा यहाँ पर हमारी मान प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर बीसी का मान जो था हमने पूर्व समीकरण जो प्राप्त किया था बीसी बराबर डी एल साइन थीटा,
यहाँ पर ऊपर समीकरण में BC बराबर DL साइन थीटा और यहाँ पर BC बराबर RDL अल्फा हमारे पास प्राप्त हुआ है। अब दोनों को मानों को हम लोग इक्वल में लिख देंगे तो DL साइन थीटा बराबर RD अल्फा यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होता है। अब समीकरण 1 में हम लोग मान रखेंगे, मतलब हमारे पास जो समीकरण प्राप्त हुआ था बायो-सेवार्ट का नियम, उसमें हम लोग यहाँ पर रखेंगे हमारे DL साइन थीटा की वैल्यू। तो DL साइन थीटा बराबर हम लोग RD अल्फा रखे तो यहाँ पर RD अल्फा प्राप्त बन गया, मतलब जो हमारा बायो-सेवार्ट का नियम था वो तो था ही। यहाँ पर DL साइन थीटा होता है तो DL साइन थीटा के जगह में हम लोग ने RD अल्फा मान पुट कर दिया है। अब RD अल्फा मान पुट किया तो यहाँ पर से एक R और R यहाँ पर कट जाएगा। फिर dv बराबर म्यू 0/4 आई डी अल्फा अपॉन आर हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि एक एक आर ऊपर और नीचे में कट गया तो नीचे में एक आर बचा हुआ था, तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब हमको लेना है समकोण त्रिभुज जो होगा वो BOP में लेंगे, इसलिए मैंने बोला था कि चित्र को आप अगर याद कर लिए तो पूरा क्वेश्चन आपको एकदम बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाला है। अब समकोण त्रिभुज BOP में हमको चाहिए केवल और केवल आर के मान को, आर के मान ज्ञात करनी है, मतलब हमें BP बराबर निकालना है तो हमें लेना पड़ेगा कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस अल्फा बराबर, तो कॉस अल्फा बराबर OP अपॉन BP आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हमने लिया OP की वैल्यू हमारे पास D प्राप्त थी, BP की वैल्यू हमारे पास R है और जो हमारे पास कॉस थीटा, इस तरीके से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे, R बराबर D अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ पर अल्फा है तो थीटा का एक बार बोला जा रहा है तो उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आर के मान को हम लोग यहाँ पर से हमारे पास जो आर का मान प्राप्त हुआ है उसे हमने समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। जो हमारे पास समीकरण नंबर 2 ये प्राप्त हुआ था dv बराबर म्यू 0/4 आई डी अल्फा अपॉन आर, तो इसी समीकरण में हम लोग आर के मान को यहाँ पर पुट करेंगे। तो आर के मान को पुट करने से हमारे पास कुछ ये समीकरण प्राप्त होगा, dv बराबर म्यू 0/4 आई डी अल्फा अपॉन डी कॉस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डी कॉस अल्फा हमारा ऊपर तक जा सकता है तो जस्ट ऑफ हमारे पास ऊपर की ओर चल देगा, तो आई डी अल्फा अपॉन डी हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर संपूर्ण धारावाही ऋजु रेखीय गति के कारण अब इसकी तीव्रता निकालते हैं। तो मतलब ये हमारा एक तरीके से होता है कि संपूर्ण के लिए निकालते हैं तो एक बार समाकलन करना होता है। तो संपूर्ण धारावाही ऋजु रेखीय गति के लिए हम लोग इसकी तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा, इस समीकरण को केवल और केवल समाकलन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 0 से B के लिए हम लोग संपूर्ण के लिए निकाल रहे हैं तो 0 से B के लिए हमारा हो जाएगा और जो हमारी कोण हो जाएगी वो माइनस अल्फा से अल्फा 2 के लिए हो जाएगी, माइनस अल्फा 1 से अल्फा 2 के लिए। तो यहाँ पर सब कुछ नहीं करना है, केवल समाकलन का फॉर्मूलाज आप जानते होंगे कि कॉस थीटा बराबर साइन थीटा होता है तो कॉस अल्फा बराबर साइन अल्फा हो जाएगा। बाकी ये चीजें कांस्टेंट हैं तो इनको हम समाकलन से बाहर कर देंगे। dB का हम लोग समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास b प्राप्त हो जाएगा, b यहाँ पर हम लोग dx का करते हैं तो x प्राप्त होता है, वही चीज dB का करेंगे तो b प्राप्त होगा, तो 0 टू b हो जाएगा तो मतलब b माइनस 0 b की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से हम लोग साइन थीटा में वैल्यू रखेंगे तो ऊपर के मान पहले रखेंगे तो साइन अल्फा मतलब साइन अल्फा 2 माइनस साइन माइनस अल्फा 1। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास ये समीकरण प्राप्त होता है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, b यहाँ पर हमारी वैल्यू हो गई, b बराबर म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा स्क्वायर अल्फा 2 प्लस हमारे पास यहाँ था माइनस का चिन्ह अंदर में था तो माइनस वो बाहर चल गया तो यहाँ पर हो गया माइनस माइनस प्लस के रूप में परिवर्तित हो गया, तो साइन अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 1। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास समीकरण बना। तो यहाँ पर अनंत लंबाई है हमारे पास, हमने इसको क्वेश्चन में देखा था अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के लिए निकालना है। तो अनंत लंबाई के लिए हमारे पास अल्फा 1 और अल्फा 2 की जो वैल्यू होती है वो π/2 हो जाती है। अब हम लोग यहाँ पर π/2 वैल्यूज दोनों में पुट करेंगे तो हमारे पास केवल और केवल प्राप्त होगा साइन 90 की वैल्यू 1 1 और 1 और 1 2 हो गया। इस प्रकार से हमारे पास जो हो गई चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू 0/4 पाई 2i अपॉन डी, ये हो जाता है हमारा अनंत लंबाई वाले धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये होता है बायो-सेवार्ट के अनुप्रयोग पहला। तो इस प्रकार से सिद्ध होता है हमारे बायो-सेवार्ट का प्रथम अनुप्रयोग। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी इसी फॉर्मेट को बढ़ाएंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो
हम मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी बेहतरीन वीडियोस के साथ। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।